अगली खबर जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले एयरफोर्स की आगरा यूनिट में तैनात अग्निवीर जवान श्रीकांत चौधरी से है, जहां ड्यूटी के दौरान सिर में गोली लगने से हुई मौत के बाद परिजनों ने सुसाइड की घटना से किया इनकार और कहा कि यह हादसा नहीं, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और अधिकारी घटना को कर रहे हैं मैनिपुलेट। सरकार से मामले के सीबीआई या मजिस्ट्रियल सहित उच्च स्तरीय जांच के किए गए मांग। पार्थिव शरीर के दाह संस्कार तक नहीं पहुंचा जिला प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी, जिससे उन्हें खासा दुख है। सेना के अधिकारियों ने परिजनों को दिया भरोसा, कहा टीम गठित कर मामले की हो रही जांच। सीसीटीवी कैमरे का कवरेज एरिया के बाहर हुई है घटना। परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। जब तक सूरज चांद रहेगा श्रीकांत चौधरी तेरा नाम रहेगा। ये जयकारे की तस्वीरें शहीद श्रीकांत के पैतृक गांव रेवती थाना क्षेत्र के नारायणपुर पच रूखिया की है, जहां 2 तारीख की देर रात को ड्यूटी के दौरान अग्निवीर के जवान के सिर में गोली लगने से हुई थी मौत। परिजनों की माने तो श्रीकांत की शादी भी नहीं हुई थी। वह 2022 में अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था और उस पर कोई भी आर्थिक या मानसिक बोझ नहीं था। वह किसी भी हालत में सुसाइड नहीं कर सकता। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। अग्निवीर कौन किस पद पे थे, किस डिफेंस पे थे और क्या है? एयरफोर्स में थे। किस पद? दिसंबर 2022 में भर्ती हुए थे। किस में? अग्निवीर योजना के तहत वो भर्ती हुए थे और अभी वो छुट्टी भी आए थे। पिछले 13 तारीख को गए हैं यहाँ से। 12 को गए थे शायद, 13 को वहाँ अपना ड्यूटी ज्वाइन की है और 2 तारीख को रात को अचानक सूचना मिलती है कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया, संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश मिली है। एयरफोर्स में जो भी वहाँ के अधिकारी थे, मैं जब गया था तो बात हुई, जो उनकी जो सारी चीज़ें निकल के आई तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम गठित की गई है, इसके बारे में जो भी जांच आता है, जांच हो रही है। जो भी चीज़ निकल के सामने आते हैं इसके बाद ही कुछ उस पर कुछ कहा जा सकता है, क्या हुआ कैसे हुआ। क्योंकि जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जिस वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज के कवर से बाहर था। बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी जहाँ कवर करना था उससे बाहर का था, क्योंकि मैंने ये चीज़ पूछा था कि अगर ऐसी घटना हुई है तो अब इतने बड़े कैंप है तो सीसीटीवी लगे ही होंगे, तो वो फुटेज तो होंगे ही कैंप में जो जिसकी दिख रहा है। तो वहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जो जहाँ घटना ये हुई है वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है, जो कि एक संदेह उत्पन्न करता है कहीं ना कहीं, और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उससे न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने क्या बताया आपको कि किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ये जो घटना है इसकी सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता लगेगी। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आएंगी, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, किसी तरह का टेंशन परिवार का? कोई टेंशन नहीं। जो भी पारिवारिक टेंशन हो गया या फाइनेंशियल या किसी तरह की पारिवारिक कला, ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में, क्योंकि सबसे छोटे थे, शादी भी नहीं हुई थी और उसका कोई ऐसा भी चीज़ नहीं था जो वो दिमाग में लेके घूमता। पॉजिटिव एकदम थिंकिंग थी उसकी, सोच, दूसरे को हिम्मत देने वाला। कभी भी मतलब ऐसे कुल जो बयान सामने आ रहे हैं जो कुछ ऐसे नहीं हो सकता। तो वो लोग भी तो क्या कह रहे थे उनके बारे में कि किस तरह के वो बड़ा बोल्ड लड़का था, ऐसी घटना नहीं हो सकती। वहाँ जो अधिकारियों से भी जो बातें हुई हमारी, वो बोल रहे थे ये कि ये लड़का जो इस तरह की घटना नहीं कर सकता खुद, क्योंकि ये ना कोई टेंशन में था और न किसी से बैर रखता था, नहीं कोई फालतू चीज़ों में उसका ध्यान था। ड्यूटी करना, ड्यूटी से छूटने के बाद सीधे किताब रखा था, उसमें अपना पढ़ाई करना, यही उसका मतलब काम था। और क्या लगते हैं? मैं नीरज पटेल, मैं इनका जीजा लगता हूँ, जिनके देहांत हुआ है श्रीकांत का। जी, आप तो मौके पर गए थे? हाँ जी, मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन आया कि श्रीकांत को एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे, तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे भी बताया नहीं गया था प्रॉपर कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे वहाँ जाने से पहले फ़ोन आया मेरे को दोबारा, दूसरे इनके किसी कलीग का, श्रीकांत के। उन्होंने मुझे बताया कि इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी राइफ़ल से खुद को शूट कर लिया है। पर मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल था, हर किसी को गाइड करता था, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को भी। मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है।
और मेरे जाने के बाद मैंने डिमांड भी किया कि सर मुझे वहाँ पे स्पॉट पे जाना है और जाके मुझे चेक करना है कि सर यहाँ पे ऐसा हुआ क्या है, और सीसीटीवी कैमरे वगैरह की देखने की भी डिमांड करी मैंने। उन्होंने कहा सर आपको सब कुछ मिलेगा, बट आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद, सब कुछ होने के बाद, सब चीज़ होती रहेगी, आपको एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। और इन्होंने मेरे जाने से पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके थे। ये घटना हुई है आगरा में, एयरफोर्स बेस है वहाँ पे आगरा में, वहाँ पे ये घटना हुई है। और फिर हमें वहाँ भेज दिया गया। जब हम गए वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ पे पहुँचे तो बॉडी ऑलरेडी वहाँ रखी हुई थी। फिर इन लोगों ने हमें बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके फैमिली में कोई ब्लड रिलेशन वाला होगा तो ये बॉडी हम हैंड ओवर करेंगे। जाने के बाद उन लोगों ने पूछा भी, फिर अभी उस टाइम तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। बॉडी का पोस्टमार्टम करीब 4 बजे करीब हुआ है, 4 साढ़े 4 बजे करीब पोस्टमार्टम हुआ है। क्या लगता है आपको सर जिस हिसाब से इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स पे ना देखने जाने देना, चीज़ों को अधूरा, क्योंकि हर ऑफिसर का सेम स्टेटमेंट था, किसी का भी 19-20 का फ़र्क नहीं था। इससे तो ऐसा लगता है सबको ट्रेन किया गया हो एक ही वर्ड को बोलने के लिए। तो मुझे लगता है सर इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। क्या नाम है आपका? एक और हमारा मंजी चौधरी, क्या लगते था? मेरा लड़का लगता था। जी। कितने लड़के हैं आप? 2 लड़के हैं, एक बड़े हैं, वो छोटे थे। बड़े वाले क्या करते थे? क्या करते हैं? बड़े वाला कोई कंपनी में उधर काम करते हैं। ये घटना के पीछे क्या सच्चाई लगता है, क्या है आप लोगों देखिए की हम तो मांग और पॉइंट क्या आरोप? हम तो पॉइंट पर गए नहीं थे, हम कलकत्ता रहते हैं। हमको कलकत्ता से यहाँ से फ़ोन गया, तो वो भी हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे भतीजा लोग वो लोग गया, हमको समझिए कि वहाँ से मतलब फ़ोन नहीं लगा तो वो लोग गया, हमको सूचना दिया। उसके बाद हम लोग को ले आया, गाड़ी में बैठा कर हमको यहाँ ले आया। उसके बाद हमको वहाँ का खबर का कोई मतलब पता नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जी, ये खबरें आई कि वो सुसाइड नहीं, देखिए हम तो इतना फ्री वो लड़का को देख के रखे थे, कोई उस पर टेंशन नहीं, समझे। हमारे देखिए हम खुद गार्जियन हैं, हमारे देखिए ये लड़का मतलब है, वो लड़का अपना देश के सेवा के लिए अपना उसको दिए हैं। और हम तो यहाँ, तो फिर क्या हो सकता है अगर सुसाइड नहीं है? गोली तो लगी है, सर में गोली लगी है, वो भी 3 गोलियां लगी हैं। अब देखिए वहाँ का जो है अधिकारी लोग बता सकते हैं, हम तो वहाँ पॉइंट पर थे नहीं। क्या बताया गया? अब कैसे हुआ ये सब तो वही लोग जानकारी, वो लोग का अंडर में है, हम तो वो लोग को अंडर में दिए हैं ना। अब फौज का अंडर में है, वो लोग का अंडर में, अब जो वो लोग को देखभाल करना है। क्या मांग करेंगे? किसी तरह की जांच की, उच्चस्तरीय जांच की, क्या मांग करेंगे इसको लेकर के? अब ये जो है न्याय होना चाहिए, जो फौज के संग होता है ये सब न्याय होना चाहिए। ऐसी घटना क्यों हुई और कैसे हुई, वो लोग जवाब देंगे ना। उनके अंडर में हम दिए हैं लड़का, उनके अंडर में हुआ है ये सब घटना, वो बताएंगे कि कैसे हुआ। इसके पहले कितने दिन पहले आपसे बात हुई थी? कम से कम 10 दिन हुआ होगा। पहले बात हुई थी? हाँ, क्या 10 बातें दिन हुई हुई। थी? सेना को कुछ नहीं, ऐसे लड़का हम फ़ोन किए खाने के कि बाबू आया ड्यूटी से आया, खाना पीना हुआ, हमको ये पूछता था हाँ पापा खाना अभी अथी से कैंटीन से खा के आए, आप खाना खा लिए, आप कैसे हैं? बस ठीक है बेटा, बस इतने बात हो करके अपना जो है हो जाता था समाचार के। और कोई प्रकार के लड़का लोग के ऊपर दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझिए कि हम खुद कमाने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो सुसाइड किए होंगे? ना, बिल्कुल नहीं। क्या 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 नहीं लगता? लगता है सर वहाँ अब वो लोग के अंडर में है, वही लोग बताते हैं क्या किए हैं लोग उनके साथ। लेकिन वो सुसाइड नहीं किया है सर, हम एकदम सच बोल रहे हैं कि हमारे आत्मा बोल रही है कि वो लड़का मेरा सुसाइड नहीं किया। जब यहाँ पे बॉडी आया था तो किस तरह स्थिति में थी, कहाँ? देखिए हमको तो होश हवास नहीं था सर, बक्सा में बंद था, हम देखे नहीं। वहाँ पर भी थोड़ा सा ही देखे, हमको तो खुद मतलब देख कर के हमको समझिए कि कोई हमारे दोस्त नहीं था।